हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग एकेडमी। लर्न पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन का चौथा वीडियो है, ये पार्ट 4 में लेके आया हूँ और आज हम बात करेंगे राइटिंग एंड अपेंडिंग इन अ टेक्स्ट फाइल। हम कैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर में राइट ऑपरेशन कर सकते हैं और कैसे हम अपेंड कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको ये बता दिया था कि टेक्स्ट फाइल होता क्या है, फाइल्स की कैटेगरीज कितने होते हैं। हमने आपसे ये भी डिस्कस कर लिया था कि फाइल के डिफरेंट मोड्स और फाइल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। टेक्स्ट फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे और उसे हम रीड ऑपरेशन कैसे करेंगे। सॉरी, अलग अलग जो रीड ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से पॉसिबल है, ये सब हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं राइटिंग के बारे में और अपेंडिंग के बारे में कि राइट ऑपरेशंस कैसे होगा और अपेंड ऑपरेशंस कैसे होगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या है? देखिए, फाइल को रीड तो करेंगे, लेकिन रीड करने के लिए फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ भी होना चाहिए। राइट ऑपरेशंस करने के लिए कुछ कंटेंट रीड ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ फाइल के अंदर में कंटेंट होना चाहिए। अगर फाइल में आप राइट ही नहीं करोगे तो रीड कैसे करोगे? तो राइटिंग का मतलब है कि आपके रैम से, आपके कंप्यूटर की मेमोरी से कोई इंफॉर्मेशन उठ के परमानेंट स्टोरेज के ऊपर जाएगा, वहां पे वो लिखा जाएगा। तो राइट करना होता है, इसके लिए हमें राइटिंग मोड में फाइल को ओपन करना होता है, इसे हम राइट ऑपरेशन कहते हैं। दो तरह के मेथड्स हैं फाइल में राइट करने के लिए पाइथन के अंदर में, एक राइट मेथड, एक राइट लाइंस मेथड। राइट मेथड जो है उसे स्ट्रिंग आर्गुमेंट की जरूरत होती है, वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट की मदद से कंटेंट को राइट करता है। और राइट लाइन मेथड्स को हमें लिस्ट वैल्यूज प्रोवाइड करने होते हैं, और जो भी आप लिस्ट वैल्यू प्रोवाइड करोगे उसके हर एक एलिमेंट्स को वो राइट करता चला जाएगा। ध्यान रखना है कि राइट ऑपरेशंस कभी भी ऑटोमेटिकली न्यू लाइंस कंटेंट इंफॉर्मेशन को राइट नहीं करता है। अगर आपके कंटेंट के अंदर में न्यू लाइन नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं उसके अंदर राइट करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो राइट लाइन में लिस्ट की बात होगी और राइट के अंदर में स्ट्रिंग वैल्यू की बात होगी। न्यू लाइन आपको अलग से अपेंड करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए मैंने कोई फाइल ऑब्जेक्ट बना रखा है, हमने एक फाइल ओपन कर रखा है और हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने उसके अंदर मंजीव सिंह एकेडमी लिख दिया, तो वो मंजीव सिंह एकेडमी उसके अंदर जाके राइट हो जाएगा। अगर राइट लाइंस कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिस्ट आर्गुमेंट इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, एज ए लिस्ट मैं इसको दे रहा हूं, तो ये क्या करेगा, इन कंटेंट्स को फाइल के अंदर में राइट कर देगा। चलिए, तो मैं इन सभी चीजों को आपको पाइथन के थ्रू समझा देता हूं। एक बार मैं अपने आइडल को स्टार्ट कर देता हूं। पाइथन आइडल खुल चुका है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला काम है, मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करूंगा, और वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट os.csdir, और मैं अपनी करंट डायरेक्टरी में जाता हूँ। रॉ फॉर्मेट में मैं डायरेक्टरी चेंज करने का कमांड लिखूंगा d:/python प्रोग्राम, और पाइथन प्रोग्राम के अंदर मेरे पास एक डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी का नाम है फाइल हैंडलिंग, और इस फाइल हैंडलिंग डायरेक्टरी के अंदर मैं पहुंच जाता हूं और यहां से मैं os.get cwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेक कर लेता हूं। तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है और मैं फाइल हैंडलिंग के अंदर आ चुका हूं। तो आइए मैं यहाँ पे फाइल ऑप्शंस पे जाके यहाँ से न्यू फाइल का ऑप्शन ले लेता हूँ, और इस न्यू विंडो को जरा मैं एडजस्ट कर लूँ अपने साइज के हिसाब से। ओके, वेरी गुड, ये मेरा एडजस्ट हो गया है। तो चलिए, अब न्यू फाइल के अंदर में हमें राइटिंग मोड में फाइल को हमें राइटिंग मोड के लिए प्रोग्रामिंग करनी है। तो आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम इन विच आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इंफॉर्मेशन इन अ फाइल, अ सिंपल इंफॉर्मेशन, नथिंग टू एक्स्ट्रा, सिंपल इंफॉर्मेशन। कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो मेथड बना सकते हैं, बट मैं यहाँ डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे फाइल के अंदर में राइट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फाइल ओबीजे ले लेता हूँ, फाइल ओबीजे इक्वल टू ओपन, और मैं एक फाइल का नाम देता हूँ चलो temporary.txt मेरा फाइल का नाम है, और फाइल को मैं राइट मोड में ओपन करूंगा। इस नाम का कोई फाइल अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं पहले दिखा देता हूँ, इस नाम का कोई फाइल अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो चलिए, temporary.txt को मैंने राइट मोड में ओपन कर लिया, और अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक स्ट्रिंग मैं इसके अंदर में कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा फाइल obj डॉट राइट, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हेलो, और मैं यहाँ पे /n लगा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने लिखा फाइल obj डॉट राइट, और इस बार मैं लिखना चाहता हूँ हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर डूइंग बेटर, ओके। एंड माय फाइल obj में मैं लिख देता हूँ यस, थैंक यू।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थैंक यू, और मैंने यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगा रहा हूँ, कर्सर पर नहीं रख रहा हूँ, और ये मैंने फाइल के अंदर कंटेंट को राइट कर दिया। अब मैं फाइल ओबीजे डॉट क्लोज कर देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लोज ऑपरेशन अगर आप नहीं भी करोगे तो पाइथन ऑटो क्लोज करेगा, बट मेक अ नॉर्मल हैबिट टू क्लोज योर फाइल बाय योरसेल्फ। ओके, now go in the file and save this file. You have to save this, so I am saving this file with the name. Okay, it's asking the locations where you have to save the file. So I'm going in Python program. In a Python program, I'm going in file handling, and in this I'm going to write. This is the my write example. So I'm writing file write example one. So this is the file write example one, and now I'm creating a file which name is the temp.txt, and now I'm going to run this program. So run the module, and when you run the module, you will get nothing as an output here, but I'm going to open that file, and the file is where I'm going in a D drive. Where is the my location? And in a D drive I'm searching Python program. Inside the Python program I'm searching file handling. Inside the file handling, my file example is file write example. Sorry, why I'm opening this file, sorry to say, I have to open the another one file, and that file is I have to open the file temp.txt, because I want to show you where is that file. So I'm going in a Python program, and in a Python program file handling, in a file handling I'm searching a file, but I have to change this text file. So I have a file which name is the temp. So I'm opening this file temp.txt, and now you can observe just time is, yeah, you look at there, the content you have written through that file, the program through that, the same thing is written here. Hello, how are you my dear students? Thank you. So now I'm going to open the okay, now I'm going to click here, and I'm going to open the recent files, and again I'm going to open that file write one example. Okay, so now look at there okay, how you have writing this. You have writing in this way, so output file is containing this information. Okay, is that visible to all things? Okay, now I'm going to execute the same program again, and this time I'm going to change. Hello, hi, I'm fine, sir. And now I'm writing thank you, and this time you notice that I have not given the slash n anywhere. So अब फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करा देता हूँ एक बार, तो देन इट्स आस्क मी टू सेव, एंड सेव करता हूँ। ये देखो फाइल के अंदर आ गए, और एक बार इस फाइल को क्लोज कर दो, क्लोज करके वापस आ जाओ, और यहाँ से आके इस रिसेंट फाइल को एक बार फिर से खोल लो, and now you can see कि what happens, सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक ही लाइन में लिखे गए हैं, क्योंकि आपने स्लैश एन नहीं दिया था। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप राइट कैसे करोगे ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो, अब अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताया कि राइट मोड का क्या होता है कि फाइल के पुराने कंटेंट को डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है, और ऑलवेज न्यू कंटेंट्स रखता है उसमें, मतलब ओवरराइट कर देता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो नया फाइल क्रिएट करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट है तो उसके कंटेंट को ओवरराइट करके एक फ्रेश फाइल, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करके आपको दे देगा, ठीक है। चलिए अब जरा इसी प्रोग्राम में मैं एक बार राइट लाइंस आपको करके दिखा दूं, या सपोज करो कि आपको कोई रिकॉर्ड राइट करने की इच्छा हो, आप कुछ रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो, उस फॉर्मेट में काम करना चाहते हो। मान लो मैं 3 रिकॉर्ड रोल नंबर, मैंने रोल नंबर पूछा, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे कह दिया एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, मैंने यहाँ पे इनपुट करवा लिया एंटर रोल नंबर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे नेम, और मैंने कह दिया इनपुट एंटर नेम, मैंने नेम भी इनपुट करवा दी। और अब मैं इस इंफॉर्मेशन को फाइल के अंदर राइट करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल obj डॉट राइट, फाइल obj डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल प्लस स्पेस दे दिया, एक स्लैश टी डाल देता हूँ, प्रॉपर डिफरेंस एंड प्रॉपर गैप हो जाएगा, ये एक स्पेस डाल देता हूँ, प्लस
नेम प्लस और मैं यहाँ पे एक स्लैश एन डाल देता हूँ कि सारे रिकॉर्ड न्यू फाइल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक राइट करता हूँ, एक ही इंफॉर्मेशन को मैं अभी यहाँ पे राइट करूंगा। ठीक है, और मैं इसको रन करा देता हूँ। तो रन कराने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गया, एंड ऑफ लाइन, सॉरी नो प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, सिंगल कोट्स के साथ क्लोज करना था और ये मेरा पूरा स्ट्रिंग क्लोज हो गया, कंट्रोल एस, एंड नाउ यू रन दिस प्रोग्राम, एंड मैं रन करता हूँ। तो इस बार देखो इसने मेरे से रोल नंबर पूछा, मैंने रोल नंबर 1 दे दिया, नाम पूछा, मैंने नाम अमृत दे दिया यहाँ पे, और फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन राइट हो गए हैं। कैसे हो गए, कैसे पता चलेगा? तो चलिए मैं आपको इसी फाइल्स को एक बार क्लोज करके दोबारा इसको क्लोज कर देता हूँ। I'll close this file and now I'm going to open that file again। मैं उसी फाइल को फिर से खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो look, one अमृत is there। ये देख लीजिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन अमृत, वन अमृत मिल गया। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ गया फाइल के अंदर में, देख सकते हैं temp.txt फाइल का नाम है। तो आपने ये देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल के अंदर में राइट कर सकते हैं। चलिए एक मैं दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ, इसी फाइल को मैं सेव एज कॉपी करता हूँ और अभी मैं इस प्रोग्राम में वापस आऊंगा, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 5 राइट example2 कर दे रहा हूँ एक बार। एंड नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड temp.txt के जगह पे मैं कोई दूसरा फाइल ले लेता हूँ, रिकॉर्ड, ठीक है। और मैं अब लिस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन को राइट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ और इस लिस्ट के अंदर में मैंने यहाँ पे डाल दिया रोल कॉमा नेम। क्या डाल दिया, रोल कॉमा नेम, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया रिकॉर्ड को। एक बार देख लेते हैं प्रिंट करा के, और मैं सिंपली इतना ही काम कर रहा हूँ और इसको हैश कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इसको कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। सिंपल पहले समझ लेते हैं कि मेरे पास क्या क्या कंटेंट है। मैं यहाँ पर रन मॉड्यूल करता हूँ, इसने मेरे से रोल नंबर पूछा, मैंने यहाँ पे रोल नंबर दे दिया 2 और नाम दे दिया तन्मय, और मैं यहाँ पे देखो ये कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यही कंटेंट जो रिकॉर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन है, यही कंटेंट फाइल के अंदर चला जाए। तो मैं यहाँ पे राइट लाइंस लिखूंगा। क्या लिखूंगा, राइट लाइंस। और राइट लाइंस के अंदर में मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा, क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे मैंने लगा दिया रिसीव रिकॉर्ड। क्या लगा दिया, रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड लगा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक भी हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक राइट कमांड भी चला के लाइन को ब्रेक भी कर दूंगा, क्योंकि रिकॉर्ड तो एलिमेंट्स को राइट करेगा। और मैं यहाँ पे फाइल डॉट राइट और इसके अंदर में एक स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है। तो लाइंस भी हमारा ब्रेक हो जाएगा, समझ गए, कर्सर नीचे आ जाएगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार। तो इसको मैंने कर दिया रन मॉड्यूल, और ये देखो कंटेंट हमने इससे मेरे से पूछा टू तन्मय, और मेरे फाइल का नाम क्या है, मेरे फाइल का नाम है record.txt। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और ओपन करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल के अंदर मैं जाके यहाँ से record.txt को लूंगा और record.txt को ओपन करता हूँ। तो देखो टू तन्मय यहाँ पे राइट हो चुका है। अब क्योंकि टू तन्मय में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आया, क्योंकि आपने लिस्ट एलिमेंट्स को दिया था, तो इसने खुद से सेपरेट नहीं करेगा कंटेंट को, आपको उसमें मैनेज करना पड़ेगा उसको कंटेंट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को राइट करना चाहता हूँ, मान लो मैं एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को राइट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लूप चला दिया यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, और इसके अंदर मैं इनको भी डाल देता हूँ और इस वाले इंफॉर्मेशन को डाल देता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को भी डाल देता हूँ। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको कमेंट बना देता हूँ और यहाँ से अब मैं इन दोनों को राइट कर देता हूँ। तो ये मेरे से 2 बार राइट करने के लिए कहेगा, ठीक है। और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। रन मॉड्यूल करते ही मैंने इससे मेरे से पूछा, तो मैंने डाला 1 अमृत, ठीक है, और फिर मैंने डाला 2 तन्मय। ये मेरे से 2 रिकॉर्ड पूछेगा और फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन राइट हो चुकी है। तो आइए मैं एक बार फिर से उसी फाइल को ओपन करके आपको दिखा दूं, record.txt को। तो ये आप देख सकते हो कि record.txt के अंदर में देखो 2 रिकॉर्ड्स आया हुआ है, 1 अमृत एंड 2 तन्मय, और दोनों 2 लाइन में आया हुआ है। 2 लाइन में क्यों आया, इसके कारण आया, इस स्लैश एन के कारण। अगर मैं इस स्लैश एन को हटा दूंगा तो एक बार आप देख सकते हो कि अगर मैं स्लैश एन को कमेंट्स कर देता हूँ और मैं फाइल को फिर से रन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और इस बार मैं डेटा दे रहा हूँ 4 ABC और यहाँ पे दे दे रहा हूँ 7 XYZ,
और ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं इसको रन ओपन करके दिखाता हूँ आपको रिसेंट फाइल्स के थ्रू। मैं उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, ये फाइल ऑलरेडी खुला हुआ था तो मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करूंगा, क्योंकि वो फाइल आपकी खुली हुई थी इसलिए वो कंटेंट देख। तो अब आप नोटिस करो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कर्सर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में नहीं जा रहा है, तो आपको वहां पे भेजना होगा, आपको वहां पे भेजना होगा। इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। ओके, सो नाउ मूव ऑन द पावर पॉइंट। अब वापस आते हैं और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फाइल राइट लाइन कैसे यूज करोगे और राइट को कैसे यूज करोगे। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि मैंने पेड क्लासेज स्टार्ट किया है इस एकेडमी के नाम से, डिजिटल क्लासेज, जहां पे आप मेरे साथ लाइव सेशन कर सकते हैं। ये क्लासेज ऑनलाइन होगा, जहां पे सीबीएसई 9th 10th और 11th 12th के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा क्लासेस को। और आप चाहें तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मेरे से पढ़ सकते हैं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड जावा। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है। तो देख लीजिएगा, आपको जरूरत हो तो आप वहां से भी, अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन करें, पेड टू पेड बात करें, हम आपस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें, देन यू कैन ज्वाइन दिस क्लास। अदरवाइज आप यूट्यूब पे मेरे कंटेंट अवेलेबल होंगे, धीरे धीरे आते ही रहेंगे, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे है अपेंडिंग इनटू ए टेक्स्ट फाइल, कि टेक्स्ट फाइल में हम अपेंड कैसे करेंगे। देखिए टेक्स्ट फाइल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू मोड में अगर आपने फाइल को ओपन किया है, दैट इज द राइट मोड, तो कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन उसी कंटेंट को अगर आप चाहते हो कि नहीं पुराना कंटेंट रहे और नया कंटेंट हम ऐड कर सके, तो ऐसे केस में फाइल को हमेशा अपेंड मोड में ओपन करना होगा। आप राइट मोड में ओपन करेंगे, इससे अच्छा फाइल को ए मोड में ओपन करें या ए प्लस मोड में आपको ओपन करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो पुराने कंटेंट हैं वो भी रहेंगे और नए कंटेंट भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको जरा सा पाइथन के थ्रू ही दिखा देता हूँ फटाफट। तो हमारा पाइथन स्टार्ट कर लेते हैं और ये मैंने फाइल राइट पे आ गया यहाँ पे। अब ये राइट 1 में ही देख लीजिए, मैं यहाँ पे W के जगह पे अपेंड लगा देता हूँ। आप सभी को पता है कि उसके अंदर में 2 रिकॉर्ड पहले से थे और मैंने इसको फिर से रन कराया। अब 2 रिकॉर्ड और ऐड करूंगा मैं इसके अंदर में, ठीक है। तो 2 रिकॉर्ड वहां पे पहले से थे, जो मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से 2 रिकॉर्ड हैं। यहाँ पे देखिए 4 ABC एंड 7 XYZ ऑलरेडी है इसके अंदर। मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद इसने मेरे से पूछा, मैंने यहाँ पे डाला 11 और यहाँ पे डाला TYI और यहाँ पे डाल दिया 57, यहाँ पे डाल दिया UTR। और अब मैं इसको रन करा के अब वापस आपको मैं उसी फाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फाइल को मैं रिसेंट फाइल से ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या स्थिति है, कि ये देखिए लास्ट के 2 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि पहले के भी 2 रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अपेंड का मतलब यही होता है, ठीक है, कि आपका पुराना कंटेंट रहेगा और आप नए कंटेंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे R+ मोड के बारे में, W+ मोड के बारे में और A+ मोड के बारे में, और साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे हमसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा, और चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।